जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 100 श्लोकों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं मनुस्मृति के चतुर्थ अध्याय के 101वें श्लोक से लेकर 110वें श्लोक तक, और आज इन श्लोकों को सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 101वां श्लोक। इसमें लिखा है, इमानि नित्यम अध्यापनो अध्यायनो द्विवर्जयेत अध्यापनम चाकुर्याणः शिष्याणाम विधिपूर्वकम, अर्थात अधिर्यान वेदाध्ययन करने वाला और विधि पूर्वकम शिष्याणाम अध्यापनम कुर्वाण, विधि पूर्वक शिष्यों को वेद पढ़ाने वाला गुरु नित्यम सदैव इमान अध्यापनयान विवर्जयेत, इन अनध्यायों को करे, अर्थात वेदों को पढ़ना पढ़ाना छोड़ दे। अब इसकी अनुशीलन देखिए तो अध्याय और अनध्याय का स्वरूप एवं विवेचन स्वयं मनु ने वर्णित किया है। उसके लिए आप दूसरे अध्याय के 79 से लेकर 82 तक के श्लोक देख सकते हैं। उसके बाद 102वां श्लोक है। इसमें लिखा है, कर्ण श्रवणे अनिले रात्रो दिवा पांचुषमुहने एतो वर्षान स्वाध्याय अध्याय प्रशच्यते, अर्थात रात्रों कर्ण श्रवे अनिले, रात्र में कानों को जिसकी आवाज सुनाई पड़े ऐसी हवा चल रही हो, दिवा पांचुषम होने दिन में धूल भरी हवा चल रही हो, वर्षाशु वर्षा काल में, एतो इन दोनों स्थितियों को अनत्याज्य अध्ययन की विधि से ज्ञाता अनध्याय प्रशच्यते, अनध्याय का समय कहते हैं। उसके बाद 103वां श्लोक है। इसमें लिखा है, विद्युस्तत नित वर्षेषु महोकल्पानाम च सम्मलप्ये अकाली कलम अध्यापन मेतेषु मनुर्ब्रवीत, अर्थात विद्युत स्तनित वर्षेषु, जो बिजली चमकती हो और गरज गरज कर वर्षा हो रही हो, चा और महाउल्का नाम संपलवे, बड़े बड़े उल्कापात हो रहे हो, तो एतेषु इन समयों में मनु महर्षि मनु ने अकाली कम उस दिन से अगले दिन उसी समय तक का अनध्यायम अब्रवीत, अनध्याय कहा है। उसके बाद 104वां श्लोक है। इसमें लिखा है, एतांश सोमदित अंदित ध्यद्वा प्रादुष्कृतः अग्निषु तदा विद्यान दध्या अध्यापन मनोरथो चाचो दर्शन है, अर्थात वर्षा ऋतु में प्रादुष्कृतः अग्निषु, होम के लिए अग्नि प्रज्वलित करते समय, यदा जब एतान अभ्युत्थान विद्यात, इनको प्रकट हुआ जाने, अर्थात जब बिजली कड़के गरजे और वर्षा बरसे, तदा तब अनध्यायम विद्यात, अनध्या जाने, चा किंतु अनऋतुः, वर्षा से भिन्न ऋतुओं में अभ्रदर्शने, बादल छा जाने पर ही अनध्याय जाने। उसके बाद 105वां श्लोक है। इसमें लिखा है, निर्धाते भूमि चलन है ज्योतिषाम चोपपर्शजने एतान कालिकः अनविद्या अध्यापन नृतावपि, अर्थात ऋतोवपि, वर्षा ऋतु में भी यदि निर्घाते आकाश में उत्पात सूचक शब्द हो तो भूमि चलने भूकंप आया हो, चा और ज्योतिषाम उपसर्जने, ग्रहों के परस्पर संघर्ष होने पर, एतान इन समयों को अकालिकान अध्यापन अनध्याय विद्यात, उस समय से अगले दिन उसी समय तक का अनध्याय समय जाने। उसके बाद 106वां श्लोक है। इसमें लिखा है, प्रादुष्करेतु बाग्निषु तु विद्या स्थितु नितनी स्वपने सज्योति सध्याय से रात्रो तथा दिवा, अर्थात प्रादुष्कृतेषु अग्निषु, यदि प्रातः काल होम की अग्नि प्रज्वलित करते समय विद्युत स्तनित नित सोने, बिजली कड़के बादल गरजने या वर्षा होने पर सज्योति शेषे है, सूर्य की ज्योति रहने तक अनध्याय स्यात्, अनध्याय होता है। रात्रो, यदि रात्रि में होम की अग्नि प्रज्वलित करते समय यही बातें हो तो यथा दिवा, जैसे दिन से शाम तक, वैसे ही अगले सवेरे तक अनध्याय रहता है। उसके बाद 107वां श्लोक है। इसमें लिखा है, नित्य अध्याय एव स्याद् ग्रामेषु नगरेषु च धर्म नैपुण्य कामनाम पूति गंधे च सर्वधा, अर्थात धर्म नैपुण्य कामनाम, धर्म में निपुणता चाहने वाले लोगों का ग्रामेषु पूर्ति गंधे, गांवों और नगरों की बुरी गंध फैल जाने पर सर्वदा नित्य अनध्याय एव स्यात्, प्रतिदिन पूर्णता अनध्याय ही रहता है। उसके बाद
108वां श्लोक है। इसमें लिखा है अंतर्गत शवे ग्रामे वृषलस्य च संधिनो अनध्यायोरुद्यमाने संवाये जनस्य च। अर्थात अंतर्गत वे ग्रामे, जहाँ गांव में कोई मुर्दा पड़ा हो, चा और वृषलस्य सन्निधो शूद्र के पास रुद्यमाने, जहाँ रोने की ध्वनि आ रही हो, चा तथा जनस्य समवाये, जहाँ लोगों की बहुत भीड़ हो, वहाँ अनध्याय होता है। उसके बाद 109वां श्लोक है। उसमें लिखा है उदके मध्य रात्रे च विष्णुमूनस्य विसर्जने उचिष्ठ श्राद्ध मुष्यैव मनसापि च चिंतयेत। अर्थात उदके जल में रहते हुए, चा और मध्य रात्रे आधी रात में, बिनमूनत्र विसर्जने मलमूत्र त्यागते समय, उचिष्ठा झूठे हाथ मुंह, श्राद्ध भुक्चैव श्राद्ध में भोजन करते ही तुरंत बाद, मन्ना अपि न चिंतयेत मन से भी वेद का चिंतन न करें। उसके बाद 110वां श्लोक है। इसमें लिखा है प्रतिग्रह द्विजो विद्वाने को दुष्ट केतनम त्रयम न कीर्तयेत ब्रह्म राज्यो राजोष्य सूत के। अर्थात द्विज ब्राह्मण विद्वान एको शिष्ट केतनम प्रतिग्रह, एक ही ब्राह्मण को जमाने के उद्देश्य से दिए गए निमंत्रण को स्वीकार करके राज्य राजा के और राहो सूर्य चंद्र ग्रहण के समय होने वाले सूतक में त्रिअहम ब्रह्म न कीर्तयेत, 3 दंतक वेद न पढ़े। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियां प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।